फ्रेंड्स, सबको राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। पूनम रानी सॉन्ग चैनल की तरफ से सभी भाई बहनों का अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैंने एक सॉन्ग नहीं बनाया था, उस पर टॉपिक डाला था दुख सुख के शादी। तो बहुत बहुत अच्छी बहनों ने भी ये कमेंट करा था कि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और अच्छे विचार है। पहले दिल से उन्हें धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों को। तो आज मैं सॉन्ग नहीं बना रही हूँ क्योंकि सॉन्ग मेरी याद नहीं है, तो बीच बीच में ये टॉपिक भी डालती हूँ अच्छे विचारों की। क्योंकि जब मेहनत का फल मिलेगा तो एक चैनल पे ही मिलेगा। हम दूसरा चैनल खोलेंगे उस पर भी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। जब हमारी पहचान होगी तो एक चैनल पे ही मिलेगी। तो यही है पूनम रानी सॉन्ग चैनल है। तो इसमें मैं ये सोच लो कि जैसे मैं अपने विचार प्रकट करती हूँ, ये भी सॉन्ग के माध्यम से ही होगी विचार भी प्रकट। तो आज मेरा टॉपिक है, हमारे मन को कब ठेस पहुँचती है। हमारे मन को कब ठेस पहुँचती है जब हम किसी से ममता प्यार अधिक करते हैं, अब वहाँ से हमें दुख मिलता है, तब हमारे मन को ठेस पहुँचती है, तब हमारे आत्मा रोती है। तो इस पे मेरा टॉपिक है। तो ये मेरी आपको अच्छे विचार लगेंगे इस टॉपिक पे, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय श्री राम। जब परिवार होता हमारा, उसमें सास नंद ससुर सभी होते हैं। जिस घर में बड़ी बहू होती है तो बड़ी बहू आदर सम्मान सबका करती है। खुशी खुशी परिवार चलता है, सभी का चलता है, खुशी खुशी परिवार चलता है। जब सब में परिवार में शादी हो जाती है, फिर दौरानी आती है घर में, नंद उनकी सबकी शादी हो जाती है। तो जैसे पहले वातावरण होता फिर नहीं होता वातावरण। तो किसे ठेस पहुँचती है, तो बड़ी बहू को ठेस पहुँचती है जो घर में बड़े होते हैं। क्योंकि जो घर में आदर सम्मान करता है वे बड़ा होकर ही फर्ज निभाता है। तो पहले जैसा मुँह नहीं रहता है। तो जब जेठानी होके थोड़ा अपने घर में अच्छे विचार बताना चाहेगी, अच्छी बातें बताना चाहेगी, तो उसे पागल कहते हैं। उसे कहते हैं कि वो हमने तो इतना काम करा है, यो हमें क्या सिखाएगी। सास भी एक दो बात कह देती है बड़ी बहू को, वैसे कहना नहीं चाहिए। क्योंकि बड़ी बहू घर की पहले लक्ष्मी बोई आई है। जब सबकी बात हम ताने सुनते हैं तो हमारा दिल भी रोने लगता है। जब दिल की ममता रोने लगती है, दिल में ठेस पहुँचती है, तो हमारा कहाँ पे ध्यान जाता है, भगवान श्री राम की तरफ हो जाता है। ये भगवान, हमने तो मेरा फर्ज निभाया था, सबने आज मुझे कड़वे वचन बोले हैं, तो इसलिए मैं क्या करूं। तो अंदर की दिल की भावना क्या कहती है हमारी कि ममता मोहे त्यागो और आगे कदम बढ़ाओ। ममता मोहे त्यागो और आगे कदम बढ़ाओ। जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई उसका हाथ थामो, जिसके तुम्हारे साथ शादी हुई उसका हाथ थामो, उसी के संग रहो। तो भगवान ने हमें इशारा करा है, तभी हमें हिम्मत शक्ति आती है। इसीलिए किसी से ज़्यादा ममता भी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा प्यार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिसके संग जुड़े हैं वही दुख दर्द जानता है। पति, सब में कहते हैं, भागवत गीता में सभी है कि पति सबसे बड़ा होता है, और पति के लिए पत्नी होती है, और पत्नी के लिए पति होता है। बच्चे भी, जब लोग हम जवान हैं, हम अपने बच्चों करके दे रहे हैं तो ठीक है। जब बुढ़ापा आता है बच्चों का, जब देखा जाता है कि हमारे कितने सेवा करते नहीं करते हैं। इसलिए ज़्यादा ममता ही हमारे दिल को ठेस पहुंचाती है। हम अधिक से अधिक ममता करते हैं, कोई दूसरा हमें ममता नहीं करता। इस पे मैं एक उदाहरण देती हूँ श्री कृष्ण और अर्जुन का। अर्जुन जी क्या कह रहे थे कि वो ममता मोह के कारण प्यार में वियोग कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने, हमने भी देखा था कुंवारेपन में, बाद में ये चले थे श्री कृष्ण अर्जुन का। तो श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि ममता मोह त्यागो। ये तो सब मेरे द्वारा मरे हुए हैं, तो मैं अपने भाई को कैसे मारूं या अपने चाचा को कैसे मारूं। नहीं, युद्ध में कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ममता त्यागो और आगे कदम बढ़ाओ। तो इससे हमें भी हिम्मत आई थी। जब हमने देखा था कि इससे हमें हिम्मत आई, हमें हमारे अंदर भावना आई कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तो हम किसी ज़्यादा ममता नहीं करना। जो हमसे प्यार करेगा हम उसके लिए ही प्यार करेंगे। जो हमारे लिए रात में खड़ा हो जाएगा हम उसके लिए खड़े होंगे। क्योंकि जो हमें प्यार करेगा हम उसके लिए ही प्यार करेंगे।
तो तब हमारी ममता कम होती है, क्योंकि वो हमारे इंसान साथ खड़ा है। जब अर्जुन ने, श्री कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया है तो सब उनके अंदर जा रहे थे, मरे कितने थे, हम सब मरे हुए तो हैं। तो जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया था तब अपना धनुष बाण चलाया सब में, तो देखो जीत किसकी हुई, अर्जुन की हुई। श्री कृष्ण उनके सारथी बने, बस एक सारा था। तो हमारे सबके भगवान ही है, श्री कृष्ण भगवान जी है, श्री राम जी है। तो भगवान ही हमें रास्ता दिखाता है, भगवान ही हमें राह दिखाता है। इसलिए ममता सोच समझ के करो, प्यार भी सोच समझ के ही करो। जो अपने लिए, जो हमारे लिए खड़ा है, हम उसके लिए खड़े रहना चाहिए। हाँ 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 सबकी करो, सुनो सबकी, जिससे दिल मिलता है उससे दिल मिलाओ, मेरी यही भावना है। क्योंकि जो मन की बात 10 से मत बताओ, 1 से बताओ। 10 से हम बताएंगे वो सब में फैल जाती है, दिल में हमें टेंशन, तो 1 से बताओ, और एक से ही अपने दिल की प्रेरणा बताओ। क्योंकि समाज है, दुनिया है, परिवार है, इसलिए 5 उंगली बराबर नहीं होती है। तो इसलिए ममता मोह भी एक हमें आत्मा रुआती है। तो एक ममता के जैसे हम किसी से प्यार इतना करते हैं, ममता रोती है। जब हमारी ममता रोती है, आत्मा रोती है, तो भगवान को भी ठेस पहुँचती है। तो भगवान हमें हिम्मत शक्ति देता है। इसलिए ये हमारे विचार अच्छे लगे हैं आपको सभी भाई बहनों को, तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना और लाइक भी करना, शेयर भी करना। धन्यवाद। जय श्री राम।